भारत में हनी बी की फार्मिंग कैसे की जाती है, चलिए इस वीडियो में ये जान लेते हैं। स्टार्ट से लेकर के एंड तक सारी की सारी डिटेल्स आपको पता पड़ जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य, मैं हूं आपका होस्ट और चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। आज हम भारत में मधुमक्खी पालन की अद्भुत दुनिया में जाने वाले हैं। अगर आपने कभी अपने खुद का मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू करने का सपना देखा है या बस ये समझना चाहते हैं कि ये अद्भुत जीव हमारे पर्यावरण में कैसे योगदान देते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। और अगर आप चाहें तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करके एक पूरा डिटेल्ड कोर्स भी एक्सेस कर सकते हैं, जहां मधुमक्खी पालन करने वाले लोगों की ही ज़बानी आप संपूर्ण जानकारी पा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको मधुमक्खी पालन के बारे में एक अवलोकन देते हैं। मधुमक्खी पालन, जिसे बी कीपिंग भी कहा जाता है, शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादन जैसे वैक्स, रॉयल जेली और प्रोपोलिस के उत्पादन के लिए मधुमक्खी कॉलोनीज को बनाए रखने की प्रक्रिया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में शहद की बढ़ती डिमांड के साथ ये कृषि आधारित व्यवसाय भारत में किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। भारत में हमारे पास कई प्रकार की मधुमक्खियां हैं जिसे आप पाल सकते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है भारतीय छत्ता मधुमक्खी यानी कि एपिस सेरीना इंडिका, रॉक मधुमक्खी यानी कि एपिस डोर्साटा, लिटिल मधुमक्खी यानी कि एपिस फ्लोरिया, यूरोपियन और इटालियन मधुमक्खी यानी कि एपिस मेलिफेरा, डमर मधुमक्खी या बिना डंक वाली मधुमक्खी यानी कि टेट्रागोन्यूला इरिडिपेनिस। प्रत्येक प्रजाति की अपनी विशेषताएं और लाभ हैं, इसलिए अपने लोकल एनवायरनमेंट और बाजार की जरूरतों के आधार पर सही चयन करें। मधुमक्खी पालन में कूदने से पहले उचित ट्रेनिंग प्राप्त करना आवश्यक होता है। लोकल वर्कशॉप्स या फिर कृषि विश्वविद्यालयों को देख लें जो मधुमक्खी पालन में पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। हाथों का अनुभव अमूल्य है। अनुभवी मधुमक्खी पालकों के साथ काम करना आपको मधुमक्खी कॉलोनीज के मैनेजमेंट की बारीकियों को समझने में मदद करेगा। अब चलिए स्थान के बारे में बात करते हैं। आपका मधुमक्खी फार्म के लिए आदर्श स्थान सूखा होना चाहिए, जहां प्राकृतिक या कृत्रिम जल स्रोत की पहुंच हो। पेड़ उपयोगी होते हैं क्योंकि वे छाया प्रदान करते हैं और हवा को रोक देते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके स्थान पर फूलों के पौधों की भरपूर मात्रा हो, क्योंकि ये मधुमक्खियों के पोषण और शहद उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। शुरू करने के लिए आपको कुछ आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता होगी। यहाँ एक तीव्र सूची है। छत्ते का स्टैंड, बॉटम बोर्ड, छत्ते के बॉडी धूम्रपान करने वाला उपकरण, स्मोकर, छत्ते के उपकरण, हाइव टूल, सुरक्षात्मक वस्त्र फ्रेम और कोम्स, रानी को अलग करने वाले उपकरण यानी कि क्वीन एक्सक्लूडर, अंदर और बाहर के कवर गुणवत्ता वाले उपकरणों में निवेश करना लंबे समय में फायदेमंद होगा। मधुमक्खियां सिर्फ शहद के लिए नहीं होती, वे परागन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रभावित परागन के लिए अपने छत्तों को उन फसलों के पास रखें जो मधुमक्खी की गतिविधियों से लाभ उठाती हैं, जैसे कि बादाम, सेब और विभिन्न सब्जियां। एक अच्छा नियम यह है कि कम से कम 10% क्षेत्र फूलों से ढका हुआ हो। एक सफल मधुमक्खी पालन व्यवसाय सुनिश्चित करने के लिए आपको अपनी मधुमक्खियों को कीट और बीमारियों से बचाना होगा। आम खतरों में वैक्स मॉथ्स, ट्रेचियल माइट्स और विभिन्न बीमारियां जैसे कि अमेरिकन फॉल ब्रूड शामिल है। नियमित निरीक्षण और सक्रिय प्रबंधन से आपकी कॉलोनीज को स्वस्थ रखा जा सकता है। शहद की कटाई मधुमक्खी पालन के सबसे पुरस्कृत भागों में से एक है। फ्रेम से शहद इकट्ठा करने के लिए शहद निकालने वाले उपकरण का उपयोग करें। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सिर्फ तभी कटाई करें जब शहद कैप्ड हो। अब चलिए संख्याओं को तोड़ते हैं। सेरीना मधुमक्खियों के लिए लगभग 4,60,000 रुपए और मिलीफेरा के लिए लगभग 7,23,000 रुपए के प्रारंभिक निवेश के साथ आप लगभग 100 मधुमक्खी छत्तों के साथ शुरुआत कर सकते हैं। आपकी लागत सेरीना के लिए लगभग 1,84,600 रुपए और मिलीफेरा के लिए लगभग 2,60,000 रुपए होगी। सेरीना के लिए आप सालाना लगभग 3,27,400 कमा सकते हैं, जबकि मिलीफेरा से 6,81,000 तक की आय हो सकती है। आवृत्ति लागतों को घटाने के बाद आपके मुनाफे लगभग 1,42,800 सेरीना के लिए और 4,21,000 मिलीफेरा के लिए होंगे। नेशनल बी बोर्ड नाबार्ड के सहयोग से
मधुमक्खी पालकों को समर्थन देने के लिए विभिन्न योजनाएं प्रदान करता है। उनकी वेबसाइट की जांच करें या फिर वित्तीय विकल्पों का पता लगाने के लिए लोकल ऑफिस का दौरा करें। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां मधुमक्खी पालन के। अगर आप इसे और भी विस्तार से जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप पे जाके हमारे हनी बी फार्मिंग कोर्स को जरूर देखें, जहां आपको किसानों की ही जबानी सारी जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या फिर कोई भी ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं बी कीपिंग को लेके, तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर पूछें या फिर बताइए। और हमेशा की तरह अगले वीडियो तक हैप्पी फार्मिंग।